मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया था। ईवीएम के हैक हो जाने की कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर हैं। 1 लाख वोट के बाद डाले गए तमाम वोट्स सिर्फ एक पार्टी को जाएंगे। एक बटन दबाने से एक पार्टी को 2 वोट्स जाएंगे। किसी एक पार्टी के वोट्स बढ़ाकर उसे जिताया जाता है कि अगर बाहर की कंट्रीज इसे इस्तेमाल नहीं कर रही तो हम क्यों करें। Amazon पर ईवीएम की चिप्स और सर्किट्स अवेलेबल हैं। कोई भी इन चीजों को उठाकर प्रोटोटाइप बनाता है और कहता है कि मशीन हैक हो गई। अस्सलाम वालेकुम। Elections are not free and fair unless they are verifiable। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने पर 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए ईवीएम के इस्तेमाल पर 37 एतराज़ात किए। उस वक्त की अपोजिशन और ईसीपी दोनों ट्रेडिशनल पेपर बैलेटिंग को वोटिंग में इस्तेमाल करने पर मुत्तफिक थे। यहाँ हम वो सवाल उठाएंगे जो ज़बान ज़दे आम है। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है नो एज वेल एज यस। पाकिस्तानी प्रोटोटाइप ईवीएम इंडियन वर्जन से काफी मिलता जुलता है। इसे कॉमसेट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। एस्टिमेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हर ईवीएम की 65,000 रुपए है। इसमें 2 यूनिट्स हैं जो एक केबल से जुड़े हुए हैं। एक कंट्रोल यूनिट जो पोलिंग ऑफिसर के जरिए ऑपरेट होता है और एक बैलेटिंग यूनिट जो वोटर्स के जरिए इस्तेमाल होता है। बैलेटिंग यूनिट में लेबल शुदा बटन्स होते हैं और वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट को एक बटन दबाकर वोट दे सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल यूनिट के अंदर मौजूद एक बैटरी से चलता है। कंट्रोल यूनिट वोटिंग काउंट को स्टोर करता है और रिजल्ट को एलईडी डिस्प्ले पर दिखाता है। ईवीएम में सीपीयू और ईईपीरोम मेमोरी चिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। सीपीयू को मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हमेशा के लिए फर्मवेयर के जरिए फिक्स किया जाता है। किसी भी शख्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर को फर्मवेयर बाद में तब्दील करने की इजाजत नहीं होती। दोनों यूनिट्स डिस्कनेक्टेड मोड में काम करते हैं, मतलब उनमें कोई वायरलेस लाइक वाईफाई या वायर्ड इंटरनेट कंपोनेंट्स और इंटरफेसेस नहीं होते, जिससे सॉफ्टवेयर हैकिंग का खतरा काफी टल जाता है। न्यू ईवीएम्स में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को ईवीएम्स के साथ शामिल किया जाता है। वीवीपैट का मकसद ये है कि वोटर्स को उनके वोट दिखाए जाएं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वोट उनके फेवरेट कैंडिडेट को ही गया है। बैलेटिंग यूनिट में वोटर्स जब वोट कास्ट करने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो वीवीपैट में एक स्लिप जनरेट होती है। वोटर्स को स्लिप साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। तस्दीक के बाद स्लिप वापस बॉक्स में चली जाती है। इससे 2 मरतबा तस्दीक हो जाती है। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त रीचेकिंग करके वोट कास्ट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकती है। ये फुल प्रूफ तरीका ये यकीनी बनाता है कि अगर ईवीएम समहाउ टेम्पर्ड और मैल फंक्शन हो भी जाए तो वीवीपैट की मदद से वोट को वेरीफाई किया जा सकता है। तो ईवीएम को किस तरह हैक किया जा सकता है? ईवीएम के हैक हो जाने की कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए ईवीएम को फिजिकली एक्सेस करना जरूरी होगा, जैसे कि कंट्रोल यूनिट के सर्किट बोर्ड पर कोई एडिशनल हार्डवेयर जोड़ना वगैरह, जो कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में पॉसिबल नहीं। अब हमारे ईवीएम के 3 यूनिट्स हैं। उम्मीदवार का इंतखाब करने के लिए बैलेट यूनिट, तस्दीक के लिए वीवीपैट और डेटा स्टोर करने के लिए कंट्रोल यूनिट। इलेक्शन के वक्त इन मशीन्स को हर कंस्टिट्यूएंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाता है, जहां इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है। रैंडमाइजेशन से हर मशीन को एक अलग सीरियल नंबर अलॉट होता है। स्ट्रॉन्ग रूम्स में लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग मुसलसल होती है। डाउट्स की सूरत में कि किसी ने इनलीगली स्ट्रॉन्ग रूम्स को खोला तो नहीं और मशीन के साथ छेड़खानी तो नहीं की, कोई भी सियासी जमात रिकॉर्डिंग को जांच सकती है। ईवीएम के थ्रू होने वाली वोटिंग को एक मिसाल के जरिए समझ लेते हैं। अगर इस्लामाबाद में
10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो मशीन पहले इस्लामाबाद के स्ट्रॉन्ग रूम्स में पहुंचाई जाती है, फिर उन मशीन्स को उन्हीं 10 इलाकों में भेजा जाता है। वहां से इन्हें पोलिंग स्टेशन पहुंचाया जाता है जहां वोटर्स अपने वोट कास्ट करते हैं। हर मशीन को एक खास आईडी मिली होती है जो किसी स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन के लिए असाइन होती है। जब मशीन पोलिंग स्टेशन पहुंचती है तो सियासी जमातों के निगरान इस आईडी की तस्दीक करते हैं कि क्या ये वही मशीन है जो इस पोलिंग स्टेशन के लिए थी। किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में इलेक्शन का अमल वहीं रोक दिया जाता है। वोट देने से पहले मशीन को टेस्ट किया जाता है। इस अमल में हर उम्मीदवार को डमी वोट दिया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए कि मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं। सियासी जमातों के निगरान शिरकत करते हैं। उम्मीदवार को दिया गया वोट वीवीपैट सिस्टम के जरिए तस्दीक होता है। अगर कोई मसला पेश आए तो अमल वहीं रोक दिया जाता है। जब सियासी जमातों के निगरान और ईसीपी के जिम्मेदारान ओके करे तो उनकी तस्दीक रिटन फॉर्म में ली जाती है। फिर इंतखाबात शुरू हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ लोगों का मानना था कि 1000 या 2000 वोट से ईवीएम को टेस्ट करना काफी नहीं, क्योंकि मशीन की ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि 1 लाख वोट तक तो सही से काम करेगी, लेकिन 1 लाख वोट के बाद डाले गए तमाम वोट्स सिर्फ एक पार्टी को जाएंगे। जाहिर है ये सब तभी हो सकता है जब इलेक्शन के वक्त ईवीएम को चुराया जाए, जो कि इतनी सख्त सिक्योरिटी और लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग में तो मुमकिन नहीं। बिलफर्ज मशीन चोरी कर भी लें तो आप कितनी मशीन चोरी कर लेंगे, और चोरी करके मैनिपुलेट कर भी ले तो क्या गारंटी है कि वो मैनिपुलेटेड मशीन आपकी कंस्टिट्यूएंसी में ही जाएगी। और ये जानना कि कौन सी मशीन किस इलाके में पहुंचेगी ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर मशीन को रैंडमली सीरियल नंबर्स अलॉट होते हैं। किसी हैकर को सारे वोट्स एक ही पार्टी तक ट्रांसफर करने के लिए उस खास पार्टी का अलॉटेड मशीन सीरियल नंबर मालूम होना चाहिए, और ये जानना नामुमकिन है क्योंकि ये चीज सबसे लास्ट में जनरेट होती है। इसलिए ये सब बातें सिर्फ इलेक्शन हारने वाली पार्टी से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक बटन दबाने से एक पार्टी को 2 वोट्स जाएंगे। बैलेट यूनिट को एक बार प्रेस करने पर अगर वीवीपैट में 2 वोट्स चले जाएं, तो आप कंपेयर करेंगे दोनों यूनिट्स के वोट काउंट को। अगर दोनों में डिफरेंसेस होंगे तो इलेक्शन का अमल वहीं डिसमिस हो जाएगा। एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि जब वोटिंग का अमल खत्म हो जाता है तब किसी एक पार्टी के वोट्स बढ़ाकर उसे जिताया जाता है। जब वोटिंग का अमल खत्म हो जाए तो पोलिंग बूथ का इंचार्ज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने मशीन को सील करता है, और तमाम रिप्रेजेंटेटिव चेक करते हैं कि मशीन सही से सील हुई है कि नहीं। ये चीज भी नोट की जाती है कि किस मशीन पर कितने वोट कास्ट हुए हैं। फर्ज करें अगर एक मशीन पर 500 वोट्स पड़े हैं तो ये वेरीफाई करके सारे मेंबर्स साइन करते हैं, और तमाम कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उन तक ये लिस्ट भेजी जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन के स्टार्ट और एंड टाइम को नोट करता है ताकि अगर कोई वोटिंग के क्लोजिंग के बाद किसी स्टेज पर मशीन को छेड़े तो पता चल सके। मशीन सील होने के बाद एक यूनिक पर्ची पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है और एक ऑफिसर अपने पास रखता है। अब ये मशीन तभी खुलेंगे जब दोनों पार्टीज के कोड्स एक साथ होंगे। बूथ कैप्चरिंग का अब कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अगर कोई इसे लूट भी ले तो ये उसके किसी काम का नहीं। इसके बाद उन मशीन्स को उसी लेवल की सिक्योरिटी के साथ फिर से स्ट्रॉन्ग रूम्स में ले जाया जाता है, जहां 24/7 लाइव कैमरा चलता है और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उसे एलईडी पर मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जिस दिन वोट्स की काउंटिंग करनी होती है उस दिन स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक खोला जाता है। तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने हर मशीन की सील को चेक किया जाता है, और अगर एक भी मशीन की सील खराब हो तो प्रोसेस उधर ही रोक दिया जाता है। सबके कंसेंट के बाद मशीन को खोला जाता है। मशीन आईडी के टोटल नंबर ऑफ वोट्स को लिस्ट के साथ मैच किया जाता है। इस तरह काउंटिंग स्टार्ट होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन में रिजल्ट का बटन दबाकर रिजल्ट दिखाता है और रिजल्ट को रैंडम वीवीपैट से वेरीफाई भी करता है।
फॉर एग्जाम्पल, ईवीएम में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 95 वोट्स और पीटीआई को 93 वोट्स मिले हैं, तो वीवीपैट में भी उतने ही वोट्स दिखने चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बाहर की कंट्रीज इसे इस्तेमाल नहीं कर रही तो हम क्यों करें। 31 मुल्कों ने ईवीएम को यूज किया, 4 स्टिल यूज करती हैं और 11 पार्शियली यूज कर रही हैं। जिन कंट्रीज ने बैन किया है उनके कोर्ट ऑर्डर्स में ये लिखा है कि लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। सिस्टम ऐसा हो कि लोगों को पता चले कि उनका वोट कहां और कैसे मुतल्लिका उम्मीदवार को पड़ा है। जब इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है तो सवाल ये बनता है कि हम ईवीएम से इतने खौफजदा क्यों हैं। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया था। किसी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। सेम इसी तरह का चैलेंज 2017 में इंडियन इलेक्शन कमीशन ने भी दिया था, लेकिन लाख इल्जामात के बावजूद किसी भी सियासी पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। Amazon पर ईवीएम की चिप्स और सर्किट्स अवेलेबल हैं। कोई भी इन चीजों को उठाकर प्रोटोटाइप बनाता है और कहता है कि मशीन हैक हो गई, तो ये कोई कमाल नहीं। ये कोई कमाल की बात नहीं कि आप अपनी बनाई हुई मशीन को हैक करें। मजा तब है जब आप किसी दूसरे की बनाई हुई मशीन को हैक करके दिखाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 ऑब्जेक्शंस उठाए हैं ईवीएम के इस्तेमाल पर। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है इन एतराजात और मसाइल का हल ढूंढने की। आप वीडियो पॉज करके इन ऑब्जेक्शंस का एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन देख सकते हैं। ईवीएम का इस्तेमाल हमारे इलेक्शन सिस्टम को काफी हद तक फेयर बना सकता है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह आसानी पैदा कर रही है। हम मान लेते हैं हर मशीन की तरह पाकिस्तानी मेड ईवीएम भी फुल प्रूफ नहीं, बट स्टिल हमें इसे बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लेना होगा ना। बैंकिंग सिस्टम भी हैक हो सकता है, बट स्टिल हम बेफिक्र होके अपने पैसे बैंकों में रखते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके परफेक्ट होने का इंतजार किया गया हो। आज डेमोक्रेसी को बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन क्या ये शुरू के दिन से ही बेस्ट थी? नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सी खराबियां थी जो वक्त के साथ साथ सही होती गई और फिर इस चीज को बेस्ट का दर्जा मिला। यही सेम रूल हम ईवीएम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट मुश्किलात और मसाइल आएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ इश्यूज एड्रेस होते जाएंगे और देखते ही देखते फेयर इलेक्शन करने के लिए ईवीएम मशीन नागुज़ीर होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह निगहबान।